अस्सलाम वालेकुम। जी, आज की जो वीडियो है हमारी, इसमें हम लोग पाकिस्तान अफेयर्स CSS के जो है ना पास पेपर्स का एनालिसिस करेंगे। ये बेसिकली 2016 से 2023, हाँ जी, ये वाले जो पास पेपर्स हैं इनको हम लोग देखेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास पहले वाला इसका सेक्शन है जो कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, या आप दूसरे सेंस में प्री पार्टीशन या रिफॉर्मर्स जो भी थे, ये बेसिकली इसके ऊपर है। फर्स्ट सेक्शन जो है वो वाला, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 2016 में उन्होंने बेसिकली 4 क्वेश्चन जो हैं वो इस सेक्शन में से दिए थे। ठीक है, अब इसकी क्या वजह है? बेसिकली 2016 से में आपका CSS का सिलेबस जो था वो चेंज हुआ था, और सिलेबस चेंज होने की वजह से उन्होंने ये जो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान यानी प्री पार्टीशन का जो सेक्शन था, इसको इसका सिलेबस जो था ये कम कर दिया था, और ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने करंट अफेयर्स और जो करंट टॉपिक्स हैं या पोस्ट पार्टीशन है उसको इंक्लूड किया था। ठीक है, तो अब इस चेंज को ग्रेजुअल बनाने के लिए उन्होंने बेसिकली ये 4 क्वेश्चन डाले ताकि स्टूडेंट्स अचानक से मतलब ये चीज़ को फेस करने में उनको मुश्किल ना हो। ठीक है, लेकिन आप देख सकते हैं 2016 के बाद उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जो है वो क्वेश्चन कम कर दिए। 2017 में कोई क्वेश्चन यहाँ से आया ही नहीं हुआ। 2018 में आप देख सकते हैं उन्होंने 2 क्वेश्चन दिए। 2019 में एक आया हुआ है, 2020 में एक आया हुआ है, 21 में फिर एक आया हुआ है। ठीक है, 22 में यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ, और अगेन 23 में एक क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा, अब एक तो बात यह है कि यहाँ से क्वेश्चन जो है, अब जो आने के चांसेस हैं वो क्या है, एक या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन जो है ना इस सेक्शन में से आ सकते हैं। तो आपने जब भी प्री पार्टीशन को तैयार करना है तो आपने इस चीज को मद्देनजर रखना है कि प्री पार्टीशन में से मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, या ज्यादातर चांसेस यही होते हैं कि एक क्वेश्चन आए। अंडरस्टैंड? एक तो ये बात आपको समझ आ गई। सेकंड जो चीज है वो ये है कि यहाँ से भी आप देख सकते हैं कुछ चीजें लिमिटेड सी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं शाह वलीउल्लाह जो है उनके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, ये अलीगढ़ मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। और आप देख सकते हैं उसके बाद जो है अल्लामा इकबाल, ये कायद आजम के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। ये अल्लामा इकबाल के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। और इसी तरह यहाँ पे शेख अहमद सरहंदी जो है उनके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ, फिर अगेन कायद आजम के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ। तो मीन्स कि ये बेसिकली जो पर्सनैलिटीज हैं प्री पार्टीशन के अंदर हमारी, उनके ऊपर मेनली क्वेश्चन आ रहे हैं। उनमें रिफॉर्मर्स हैं, उनमें जो हमारे पास जो इलामा इकबाल, कायद आजम, ये हैं हमारे पास जो एजुकेशनल मूवमेंट्स हैं उनके ऊपर, खासतौर पे अलीगढ़ जो है उसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपने ये चीज़ें स्पेसिफिकली इनको टारगेट करना है, और इस सेक्शन में बाकी जो है इसकी इसकी जितनी इंपॉर्टेंस है जो कि मैंने बता चुका हूँ उसके हवाले से इसको आपने तैयार करना है। लेकिन तैयार जरूर करना है, ये नहीं कि आप इसको छोड़ सकते। जिनके ऊपर मैं स्टार लगा रहा हूँ इनको आपने लाजमी तैयार करना है। ठीक है बच्चों, अब सेकंड जो हमारे पास सेक्शन है वो है जी लैंड एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान। देखिए, इसमें जो लैंड एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान है इसमें क्या चीज़ आती है, पाकिस्तान का जो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ मिनरल्स पाए जाते हैं, पाकिस्तान के जो लोग हैं उनका कल्चर क्या है, और पाकिस्तान का जो जोग्राफी यानी जियोग्राफी जो है, वो सारी चीज़ें इनके ऊपर बेसिकली ये सेक्शन बेस करता है। तो इसमें से आप देख सकते हैं 2017 में एक दफ़ा आया और 2019 में आया हुआ है। तो ये कोई इतना इम्पोर्टेंट सेक्शन नहीं है। तो इस वजह से आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं अपनी तैयारी में। फिर आ जाता है पाकिस्तान एंड चेंजिंग रीजनल ऑपरेटर्स। अब ये इसकी चीज़ें जो है हम आगे देखेंगे कि मुख्तलिफ सेक्शंस में से जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनमें इसका थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं इसका टच आपको नजर आएगा। ठीक है, न्यूक्लियर प्रोग्राम, फोर्थ वाला, इसके ऊपर कोई नहीं क्वेश्चन आया हुआ अभी तक, तो इसको भी इग्नोर कर सकते हैं। ये फिफ्थ वन जो है इस दफा के लिए इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सार्क है, ACO है, SCO है, उसमें जो पाकिस्तान का रोल है उसके ऊपर। तो अब ये 2017 में आया हुआ है और 2020 में भी आया हुआ है। अभी बेसिकली क्यों आ सकता है 2024 में, वजह यह है कि अभी SCO ने अपने जो मेंबर स्टेट्स हैं वो बढ़ाई हैं, मतलब ईरान को अपने अंदर ऐड किया। ये वो तो हो सकता है, चांसेस ये हैं कि ये
पाकिस्तान यानी इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए। फिर सिविल मिलिट्री रिलेशंस, ये ऑल्दो कि पहले इस पे कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं आया हुआ, लेकिन मौजूदा सूरत हाल अगर आप देखें तो इसमें भी आप कह सकते हैं कि जो एक एक सिविल और मिलिट्री फोर्सेस के दरमियान में जो एक कह लें कि कशीदगी पाई जा रही है पाकिस्तान के अंदर, उसकी वजह से हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। लिहाजा इसको मैं इतना ज़्यादा फोर्स भी नहीं करता कि आप करें करें, लेकिन इसको मैं आप कह सकते हैं कि कर लें तो अच्छा है। इकोनॉमिक चैलेंजेस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप देख सकते हैं 2019 में आया हुआ है। ओके, पाकिस्तान के 2022 में अगेन इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, 23 में आया हुआ है, 23 में 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट। 23 में क्यों ज्यादा आए हुए हैं आपको पता है, इकोनॉमी की सिचुएशन ऑब्वियसली, ये 23 में जो 3 आए हुए हैं ये डिफरेंट डायमेंशंस में, इकोनॉमी की डिफरेंट डायमेंशंस में आए हुए हैं। सही है। तो आपको यहाँ से एक अंदाजा हो सकता है कि अभी भी पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो टर्मोइल में है, तो हो सकता है कि अगेन 24 में आ जाए और एक से ज्यादा भी आ सकते हैं। तो इस वजह से इस सेक्शन को आपने हर डायमेंशन से, हर एंगल से इसको कवर करना है। फिर जी नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स, इसको हम आगे देखेंगे। फिर जी आगे मींस कि इसका बाकी सेक्शंस के अंदर भी, मतलब 2 सेक्शंस को मिक्स करके क्वेश्चन बनाए गए, तो वो हम आगे देखते हैं। पाकिस्तान रोल इन द रीजन, ठीक है, पाकिस्तान का रीजन के अंदर क्या रोल है, तो ये आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी को वाला जो सेक्शन है, ये आपको नीचे 14 सेक्शन आपको नजर आ रहा है, ये वाला। इसके अंदर जो है पोस्ट 9/11 पार्ट जो है ना, यानी 2 सेक्शंस को यहाँ पे मिक्स अगेन किया हुआ है। फिर ये सी पैक, अगेन सी पैक के ऊपर, और ये जो है पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस है, जो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस जो है पाकिस्तान के, उसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ। मीन्स के ये भी एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है और इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन यहाँ पर जो है ना मेन चीज, अभी जो पाकिस्तान के इस टाइम पे सर्कमस्टांसेस हैं 2024 के बेसिकली अगर आप बात करें, तो उसमें यहाँ से क्वेश्चन आने के इतने चांसेस नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे जो हमारी सिचुएशन है वो मैं आगे बताऊंगा, वो और एंगल से है। तो लेकिन ऑब्वियसली इसको भी, क्योंकि यहाँ से 4 दफा क्वेश्चन आ चुका है वो, तो आप इसको भी कर लें तो अच्छा है। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर मैंने स्टार नहीं लगाया, यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसको जरूर करना, मतलब जरूरी ही नहीं है करना। फिर जी पैलेस्टाइन इशू, इसके ऊपर स्टार में लगा देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है जी। इस दफा जो जरूरत आल दो कि इसके ऊपर पहले क्वेश्चन नहीं आया हुआ, लेकिन अब की जो सूरत हाल है उसको अगर आप देखें तो इसको आप कह सकते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। फिर ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी चैलेंजेस जो हैं, ठीक है, 5th जनरेशन वार, प्रॉक्सी वार्स, और ओवरऑल जो हमारे सूरत हाल है वो सब देखेंगे, तो यहाँ से बी क्वेश्चन आ सकता है इस दफा, इसको भी स्टार लगा दिया। पाकिस्तान पॉलिटिकल एवोल्यूशन, ये सारी बातें आगे हम देखते हैं। और एक टॉपिक के अंदर इस सब को मिक्स किया हुआ है। हाँ जी, पाकिस्तान एंड यूएस वॉर ऑन टेरर। अब ये जो चीज़ है इसके ऊपर, अभी क्योंकि वॉर एंड टेरर तो एंड हो चुकी है, लेकिन अब मसला ये है कि अभी अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ मामलात को लेकर थोड़े डिफरेंसेस हैं, अब बेसिकली उस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन आ सकता है। तो इस वजह से ये भी सेक्शन जो है इंपॉर्टेंट है। ऑल दो यहाँ से क्वेश्चन 22 23 में दो दो आए हुए हैं, उससे पहले एक दफ़ा आया हुआ है। तो लेकिन अभी जो सूरत हाल है उसके कॉन्टेक्स्ट में हम देख सकते हैं कि आ सकता है क्वेश्चन। जो 14 सेक्शन हम देख चुके हैं, 15th में देखें पाकिस्तान डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है ना उसकी एवोल्यूशन के ऊपर बात है। अब ये जो है देख सकते हैं यहाँ से रेगुलरली क्वेश्चन आ रहा है, देखें हर साल तकरीबन आया हुआ है। 16 में नहीं आया, 17 में, 20, 21, 22, 22 में 2 दफा, 23 में। तो ये बहुत ज्यादा जो है ना यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अभी भी जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, जो इलेक्शंस में डिलेज हो रहे हैं या बाकी चीज़ों को लेके, तो इस वजह से इसको भी आप ज़रूर करिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर जी एथनिक इश्यूज एंड नेशनल इंटीग्रेशन, ये इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ, इसको इग्नोर कर सकते हैं आप। हाइड्रोपॉलिटिक्स वेस्टर्न इश्यूज इन डोमेस्टिक एंड रीजनल कॉन्टेक्स्ट, इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी आप इग्नोर कर सकते हैं, एक दफ़ा क्वेश्चन आया हुआ है। फिर जी पाकिस्तान नेशनल इंटरेस्ट, ये भी मतलब एक दफे सिर्फ इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन आपने अगर फॉरेन पॉलिसी करेंगे तो उसमें आपने पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट देख लेने हैं, तो वो बेसिकली फॉरेन पॉलिसी के साथ ही हो जाएगा।
चैलेंजेस टू सॉवरेनिटी, ये भी कभी नहीं आया इसके ऊपर। पाकिस्तान एनर्जी प्रॉब्लम्स, ये अभी क्योंकि इसके ऊपर भी स्टार लगा लेंगे, ये वाला जो सेक्शन है यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। वजह ये है कि अभी भी पाकिस्तान में गैस की, इलेक्ट्रिसिटी की, और जिस तरह से प्राइसेस इंक्रीज कर रही हैं, जिस तरह से यहाँ पे क्राइसिस गैस का स्पेसिफिकली, वो आप देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। फिर जी, पाकिस्तान रिलेशन विद नेबर्स, जो पहले बता चुका हूँ, अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में आ सकता है, इंडिया को छोड़ के। तो अब इंडिया के साथ जो है वो ज़्यादातर कश्मीर के हवाले से आता था, तो इस दफ़ा भी क्योंकि 370 जो है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की रूलिंग आ चुकी हुई है, तो उसके हवाले, उस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ से अगेन क्वेश्चन आ सकता है। फिर जो अफगानिस्तान का जो पाकिस्तान का जो रोल था अफगान वार में, ये वो, तो उसके नतीजे में पाकिस्तान को क्या अब हुए चीज़ें, वो जो मैंने ऊपर बताया था कि नॉन स्टेट एक्टर्स और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स, उसके हवाले से आप यहाँ पर अगेन ये आप ज़रूर करिए। वजह यह है कि अभी भी पाकिस्तान को जो टीटीपी का सामना करना पड़ रहा है, या और बहुत सारी चीज़ें, उसकी वजह यह है कि यहाँ पर हमने जो माजी में गलतियां की हैं, उन्हीं का खमियाजा हमें अभी तक भी भुगतना पड़ रहा है। सही है। तो वो सारी चीज़ें जो है ना आप देख सकते हैं। फिर ये प्रॉक्सी वार वगैरह पहले हम बात कर चुके हैं कि सिक्योरिटी वाला जो सेक्शन था उसमें। फिर जी पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है उसके ऊपर, ये भी हम लोग बात कर चुके हैं पे पहले, कि मैंने स्टार लगाया था, ज़रूर आप लोगों ने करना है। यहाँ पे बेसिकली ये जो सेक्शन है ना, ये बजट्स के हवाले से है। अपने बजट की जो चीज़ें हैं उनको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, पाकिस्तान का क्या जो है हमारे, हम यानी हमारे जो मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं उनका इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन है, उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं, बजट डेफिसिट्स जो हैं वो उनकी क्या वजूहात हैं, ये सारी चीज़ें। 27 से जो है सेक्शन हमारा, उसमें आप देखें तो ये सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो है ना उनके हवाले से है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से भी बार बार क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, ये जुडिशरी का जो कॉन्स्टिट्यूशन में रोल है, पॉलिटिकल सिस्टम जो है, और ये देखें इसके हवाले से आया हो कि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इसकी स्टेबिलिटी के ऊपर जो है ना बात की गई है। यानी उसके हवाले से क्वेश्चन आया हुआ है। फिर जी सेंट्रल प्रोविंस रिलेशन और 18th अमेंडमेंट, उसके हवाले से और बाकी अमेंडमेंट्स के हवाले से बात की गई है। सही है। तो ये भी आपने लाजमी करना है, ये वाला सेक्शन भी, क्योंकि अगेन यहाँ पे अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा लेजिस्लेशंस हुई हैं रिसेंटली। 2000, आप देख सकते हैं 2023 में जो कुछ पाकिस्तान में एक कह लें कि अब्रप्ट किस्म की, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से मुख्तलिफ चीज़ों पे रूलिंग्स दी हैं, वो सारी अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें जो है यानी इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर ये आप देख सकते हैं हमारे पास है सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, ये जिसमें आपके पास एजुकेशन है, हेल्थ है, इसके हवाले से इसको भी ज़रूर कर लीजिए। इसमें आपने जो है ना ख़ास तौर पे एजुकेशन जो है उसके हवाले से ज़्यादा क्वेश्चन आता होता है। फिर पॉपुलेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है इसमें, तो एजुकेशन के ऊपर आने का चांसेस भी है। आपने ये इस तरह से करना है। तो अभी जो मैंने जिनके ऊपर स्टार लगाया है, ये आप सेक्शन जरूर करिए, बाकी आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।